यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज इस बैच की 2017-18 बैच की पहली क्लास है और हमारे पुराने बैच की कंटिन्यूटी चल रही है। तो कंटिन्यूटी में आज पहली क्लास गीता की है और हम गीता में आज जो चर्चा करेंगे बहुत वाइटल क्वेश्चंस हैं सबके सामने। हम कभी दुखी हो जाते हैं, कभी हम सुखी हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं तो व्यग्र हो जाते हैं, मानसिक दृष्टि से बेचैन हो जाते हैं, और जब हम सुख में होते हैं तो हम भूल जाते हैं, भगवान को भी भूल जाते हैं, अपने आप को भी भूल जाते हैं, उन्माद में जीने लगते हैं। तो भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में ये बात कही है, 2/15। इसके पहले गीत है और गीत बड़ा सुंदर है। चलना सिखा दिया है, गलना सिखा दिया है, घनघोर आंधियों में जलना सिखा दिया है। अब ये इस संसार में दोनों हैं, सुख दुख यहाँ हैं दोनों, मैदान और दलदल। मैदान है तो दलदल भी है। संसार एक पथ है जिसमें न फूल केवल। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाना चाहिए कि हमारी जीवन शैली योगी जैसी मनस्थिति वाली हो जाए। गीत सुनेंगे, उसके बाद चालू करेंगे। चलना सिखा दिया है, गलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, गलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है। घनघोर आंधियों में, घनघोर आंधियों में जलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, गलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है। हमको मिला हुआ है गुरुदेव का महाबल, हमको मिला हुआ है गुरुदेव का महाबल। माँ ने हमें दिया है अपना पुनीत आंचल, माँ ने हमें दिया है अपना पुनीत आंचल। इस प्यार के सहारे ढलना सिखा दिया है, जलना सिखा दिया है। इस प्यार के सहारे ढलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, गलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है।
सुख दुख यहाँ है दोनों, मैदान और दलदल। सुख दुख यहाँ है दोनों, मैदान और दलदल। संसार एक पथ है जिसमें न फूल केवल। संसार एक पथ है इसमें न फूल केवल। कांटों भरी डगर में चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है। कांटों भरी डगर में चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है। साधन भरे परे हैं पर साधना नहीं है। साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है। भगवान तो वही है, आराधना नहीं है। भगवान तो वही है, आराधना नहीं है। अपनी उपासना को फलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है। घन घोर आंधियों में, घन घोर आंधियों में चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है। गलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है। बच्चों, ये क्लास जो है गुरुवार की, इसमें एक दिन गीता और अगले गुरुवार को ध्यान, ऐसे हम लोग करेंगे। तो करीब करीब ऐसे 7-6 क्लास गीता की हो जाएंगी और करीब करीब 5 क्लास ध्यान की हो जाएंगी। और उसके बाद नवरात्रि आ जाएगी तो नवरात्रि क्लास करेंगे। नवरात्रि के बाद फिर गीता ध्यान रिपीट करेंगे। तुम्हारा सेमेस्टर ख़त्म होने तक तुमको बहुत कुछ मिलेगा इसमें। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको गंभीरता से सुनते हो कि नहीं सुनते हो। गंभीरता से सुनोगे, जीवन में उतारोगे, तो जीवन जीने की कला तुम्हारे जीवन में आएगी। जीवन के से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जिनको तुम्हारे उत्तर नहीं मिल पाते, युवावस्था में जो अक्सर उठते हैं, वो तुमको परेशान करते होंगे, उनके जवाब यहाँ मिलेंगे। प्रश्न हैं, कुछ आज हैं, मैं उनको सुना रहा हूँ। जब ध्यान लगाते हैं, ध्यान लग तो जाता है, पर जब मैं जप करती हूँ तो 3 माला करने के बाद जप में मन नहीं लगता। तुमको पता कैसे चलता है कि 3 माला हो गई? पता कैसे चलता है तुमको? ध्यान जब लगता है तो पता ही नहीं चलना चाहिए कि माला पूरी हो गई। तुमने जितनी माला सोची है उतनी माला होने के बाद भी अगर जब ध्यान चलता रहे तो इसका मतलब ध्यान लग रहा है। ध्यान में एहसास भूल जाता है कि हम माला पकड़े हुए हैं। ध्यान में माला छूट जाती है हाथ में से, कोई बुरी बात नहीं है। माला तो एक सहारा है, जितनी भी चीज़ें हैं सहारा है। इनको ये मत मानो कि ये सब कुछ है ना। तो माला के बजाय ध्यान पे ज़्यादा ध्यान दो। ध्यान जितना ज़्यादा लगेगा उतना ज़्यादा तुम्हारा मन एकाग्र होगा, तल्लीन होगा, तन्मय होगा, और तुम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में होशियार बनोगे। ऐसा बोला जाता है इंसानी जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, लेकिन तब किसी इंसान का जब हिप्नोसिस किया जाता है तो उसका पिछला जन्म 70-80 साल पुराना होता है। उस जन्म में भी इंसानी होता है, कोई और जीव नहीं होता। यहाँ तक कि ज़्यादातर केसेस में देखा गया है उसका जेंडर भी सेम रहता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि इंसान के कर्मों की वजह से कोई और जीव बन जाता है और उसकी हिप्नोसिस के समय वो जीवन याद नहीं आता है। तो ये जो है ना, जीवन चैप्टर वाइज बदलता चला जाता है। कई चैप्टर्स होते हैं हमारे जीवन में। आपको तो लग रहा है कि 7वां जीवन है, 8वां जीवन है, 6वां जीवन है, पर ये चैप्टर बदल जाते हैं। एक चैप्टर में जब आप एक पशु थे, अब पशु का नाम नहीं लेता मैं, कौन हो सकते हैं,
पशु के रूप में थे तो वो पशु का जीवन याद नहीं आएगा आपको, परंतु उस जीवन में आपने कुछ गड़बड़ की हो तो याद आएगा। इसलिए हिप्नोसिस वाला जो है वो जो ले जाता है मेमोरी में पूरी तरीके की पिछली बातों में, तो वो ये ध्यान रखता है कि जहाँ तक हो सके मनुष्य योनि में जो उसने कर्म किए हैं वो आ जाएं, सामने आ जाएं। तो कर्म जो हैं वो बराबर चलते रहते हैं। संत कबीरदास जी ने कहा है कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो पूरा पहाड़ पूजता है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पहाड़ ये उनकी लिखी हुई साखी। अभी कुछ दिनों पहले उच्चतम न्यायालय ने भी कहा मंदिर में घंटा बजाने से भगवान को ये पता नहीं चलेगा कि मेरा शिष्य आ गया। तो वर्तमान में मनुष्य अंधविश्वास में क्यों पड़ा है? बड़ा वैज्ञानिकता हमारे यहाँ कम है, अंधविश्वास ज़्यादा है। और जब वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रचलन बढ़ेगा, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी का, तब लोगों के दिमाग से भ्रम निकलेंगे। इसलिए हम लोगों को वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की दिशा में सोचना चाहिए। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद इतनी बढ़िया प्रक्रिया है कि यदि हम इसको जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन में एक हर चीज़ में रैशनैलिटी आ सकती है। अब गायत्री मंत्र बोलेंगे एक साथ सब, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, प्रार्थना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता। परम पूज्य गुरुदेव तो परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे एकेडमिक नॉन एकेडमिक स्टाफ के सभी सदस्य, आज है श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक। अब ये 15वां श्लोक तुम्हारी डायरी में हो, तुम्हारी गीता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुमको सुनाता हूँ और तुमको लिखाता हूँ। डायरी में लिखोगे तुम अपनी, किस किस ऑर्डर में पढ़ना है इसको। ही पहले लिखेंगे, ही छोटा, पुरुषर्षभ अगला वर्ष वर्ण, ऐसे एक एक करके ऊपर नीचे लिखते चले जाएंगे। फिर उसके आगे उसका हिंदी अर्थ लिखेंगे। ही पुरुषर्षभ सम दुख सुख, सम दुख सुख। यम उसके नीचे धीरम, फिर पुरुषम, एते उसके बाद एते। न व्यथयन्ति, न व्यथयन्ति। सह, सह अमृतत्वाय, अमृतत्वाय कल्पते। अब इनका अर्थ लिख लो। ही का मतलब है क्योंकि, क्योंकि वो एक पिछला वर्णन आगे बढ़ा रहे हैं तो उस पिछले श्लोक से जोड़ रहे हैं। क्योंकि पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, हे पुरुष श्रेष्ठ, सम दुख सुख, सुख एवं दुख को समान रूप से समझने वाला, सुख एवं दुख को समान समझने वाला। यम यानी जिस, धीरम धैर्यवान, पुरुषम पुरुष को, एते। अब यहाँ बड़ा ऑकल्ट है, एते पूरा डिटेल में नहीं लिखा है भगवान कृष्ण ने, परंतु व्याख्या की है वेद व्यास ने। एते ये इंद्रिय विषय संयोग, एते का मतलब है ये इंद्रिय विषय संयोग आदि। एते का अर्थ है ये इंद्रिय विषय संयोग। न व्यथयंती, व्याकुल नहीं करते। व्यथयंती यानी व्यथया देना यानी व्याकुल करना। न व्यथयंती यानी व्याकुल नहीं करते। सह यानी वह, अमृत तत्वाय मोक्ष के, मोक्ष के, अमृत यानी अमृत तत्व यानी मोक्ष, बंधनों से मुक्ति, मोक्ष। कल्पते योग्य हो जाता है,
कल्पते का अर्थ है योग्य हो जाता है। लिख लिया सबने सही? अब इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? दुख क्या है? दुख दो शब्दों से बना है। दुख में दो चीजें हैं, शारीरिक कष्ट और मानसिक दुख। शारीरिक कष्ट, मानसिक दुख। व्यथा मानसिक होती है और दुख मानसिक होता है और कष्ट शारीरिक होता है। जब कोई घटना हमारे साथ प्रतिकूल घटती है तो मन चीख उठता है और जब कोई घटना अनुकूल घटती है तो मन खुश हो जाता है। अनुकूल वेद नियम सुखम, अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। जो प्रतिकूल होता है उससे दुख होता है, जो अनुकूल होता है उससे सुख होता है। सुख दुख का अनुभव रोजमर्रा के जीवन में, दैनिक जीवन में होता ही रहता है। कोई भी घटना संसार में घटती है वो हमारे अनुकूल हो, हमारे फेवर में हो और हमारे लिए सही हो, जरूरी नहीं है, प्रतिकूल भी हो सकती है। तो इसका एक विधान है, घटना चक्र है, एक कर्मफल विधान। कर्मफल विधान को जीवन का संविधान कहते हैं। कर्मफल विधान को जीवन का संविधान कहते हैं। जैसे किसी राष्ट्र का संविधान होता है, ऐसे हमारा भी कर्मफल का विधान है, संविधान है। राष्ट्र में चाहे भारत हो, अमेरिका हो, हर जगह के अपने अपने तरीके हैं। कहीं दंडनीय अपराध माना जाता है, कहीं नहीं माना जाता। लेकिन कर्मफल विधान जो है ये प्रकृति का संविधान है। प्रकृति का संविधान, जीवन का संविधान। देश का संविधान तो देश की सीमा के बाहर नहीं चलता, लेकिन प्रकृति का संविधान तो जीवन भर चलता रहता है और हर एक के ऊपर लागू होता है। ऐसा संविधान है कि जहाँ तक प्रकृति की सीमाएं हैं, जहाँ तक जीवन की सीमाएं हैं, वहाँ तक इसको ये लागू है, इससे भाग नहीं सकते। इस देश में जाए चाहे उस देश में जाए। जैसे उदाहरण के लिए भारत का अपराधी है दाऊद इब्राहिम, पाकिस्तान में आराम से रहता है, कोई दिक्कत नहीं उसे, बाकायदा वहाँ की सरकार भी उसे सुविधाएं उपलब्ध कराती है, महल की तरह से रहता, महल में रहता, राजा की तरह से। पाकिस्तान कानून से रहने की इजाज़त देता है, पर वो यहाँ के लिए अपराधी है। उसके बनाए हुए आतंकवादी यहाँ आकर के हमारे यहाँ लोगों को मारते हैं, परेशान करते हैं, जिहादी हैं। लोग उसको कहते हैं वो शहीद है, इनकलाबी है, पर कुछ भी हो, आतंकवादी है। इसी तरह से हमारे देश से एक अपराधी गया, आर्थिक अपराधी, कोई नाम ले सकता है उसका? कौन गया? माल्या। तो वो एकदम लड़कों को सबको याद है, तुम में से कोई नहीं बोला। माल्या, विजय माल्या यहाँ से भाग गए। ब्रिटेन की कोर्ट से उनको यहाँ लाना भारी पड़ रहा है। ब्रिटेन की कोर्ट में लंबा चलता है केस, 20-20 साल, 25-25 साल। माल्या को मालूम है 25 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहूँगा, 25 साल यहीं खींच लूँ इंग्लैंड में तो बहुत बढ़िया है मैं। और पूरा के पूरा यहाँ के 9,000 करोड़ रुपए खा के गया है, मालूम नहीं इससे भी ज़्यादा होगा तो कोई मालूम नहीं। और जनता के जमा किया हुआ पैसा बैंक में, और बैंक वालों ने उसे लौटा दिया, उसको रवाना भी कर दिया यहाँ से। तो ये संविधान जो है ये तो देश का संविधान है, लेकिन प्रकृति के संविधान में आप भाग नहीं सकते। चाहे किसी भी देश में चले जाएं, चाहे वेश कोई बदल लें, चोला पहन लें, रंग रूप बदल लें, शरीर बदल लें, लोग बदल लें, धरती पर न हो, गंधर्व लोक में हो, यक्ष लोक में हो, देवलोक में हो, पाताल लोक में हो, असुर लोक में हो, तो भी कर्म आपको पकड़ लाएगा वहाँ से। कर्म आपको वहाँ से भी पकड़ लाएगा। छुटकारा नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे नियम कानून लागू न होता हो। तो इसलिए आप घूमो, कुछ भी करो, शरीर रहे न रहे, शरीर बदल जाए। अभी शरीर बदलने की बात पर कह रहे थे ना, तो शरीर किसी का भी हो सकता है, यक्ष का भी हो सकता है, उसका भी हो सकता है, किन्नर का भी हो सकता है, गंधर्व का भी हो सकता है। पर कर्मफल का विधान तो आपके ऊपर भी लागू होगा, अपना भुगतान ले ही लेता है। कुछ कर्म सामूहिक होते हैं, कुछ कर्म व्यक्तिगत होते हैं। जो कर्म सामूहिक होते हैं उनका दंड सामूहिक मिलता है। आस्था संकट जब फैलता है, बहुत सारे लोग मिलकर अपराध करते हैं, तो पूरे उस क्षेत्र को अपराध का दंड भुगतना पड़ता है। सामूहिकता में भगवान का न्याय सामूहिक न्याय चलता है, सबको भुगतना पड़ेगा। आपने अपनी जुबान बंद क्यों रखी? आपको बोलना चाहिए था अन्याय के खिलाफ, और आपको वहाँ के क्लाइमेट के बारे में सोचना चाहिए था। ये प्लांटेशन के बारे में और जल की रक्षा करने के बारे में बार बार क्यों बताया जाता है? इसलिए बताया जाता है कि अगर आप नहीं करोगे तो प्रकृति बदला लेगी आपसे। इसलिए प्रकृति के दंड से बचने के लिए, सामूहिक कर्मों से बचने के लिए हमें पहले से हिसाब रखना चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत दंड। दंड तोल के मिलता है कर्म के हिसाब से। घटना घट जाती है और कर्म हमारे तक पहुंच जाता है, दंड हमारे तक आ जाता है। प्रकृति की सीमाएं कहाँ तक हैं? कोई सीमा रेखा नहीं, कोई सीमा रेखा नहीं। इसमें सब समाये हुए हैं, संपूर्ण सृष्टि, अनगिनत ब्रह्मांड,
जो तुम बोल रहे थे ना कि इतने इतने जन्म हुए, इतने जन्म नहीं बेटा, न जाने कितने ब्रह्मांड है, न जाने कितने ब्रह्मांड में, न जाने कितने जन्मों में तुम रहोगे, तब जाके 84 लाख की गिनती पूरी होगी। प्रकृति की सीमा का विस्तार अनंत है, और जहाँ तक प्रकृति की सीमा का विस्तार है वहाँ तक कर्मफल विधान, जहाँ तक कर्मफल विधान है वहाँ तक कर्मफल की अनिवार्यता है। इस संसार में एक ही सच है, सत्य, कर्मफल, बस। कर्म का फल मिलके रहेगा, आज नहीं तो कल, निश्चित रूप से, ये अटल है। इसलिए कर्मफल अनिवार्य है। हंस करके भोगो या रो करके भोगो। अब मान लो आपके पास आ ही गया है संबंध, तो आप या तो उसको हंस करके स्वीकार कर लो या रो करके स्वीकार करो। बहुसंख्यक लोग सुख दुख से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। सुख आता है तो हमको उन्माद में डाल देता है। हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। कभी बहुत अच्छा लगता है मन को, कभी मन बड़ा दुखी हो जाता है। ये जो सुख और दुख है, ये क्रम चलता रहता है, सिलसिला चलता रहता है। सुखी आदमी जब उन्माद में जाता है तो ऐसा लगता है उसको कि सुख का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। दूसरे व्यक्तियों को कीड़े मकोड़े समझता है, ईगो में चला जाता है, कीट पतंगे जैसे समझने लगता है, और उन्माद में जीता है। दुख हमें अवसाद में डाल देता है, दुख हमें डिप्रेशन में ले आता है, और हम सोचते न जाने कब इनसे मुक्ति मिलेगी। ऐसा लगता है इस निराशा के भंवर से, गर्द से कभी निकल नहीं पाएंगे। सुख में उन्माद और दुख में अवसाद, ऐसी अनुभूति बहुत लोगों को होती है। सुख दुख के सिलसिले को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जीवन में यदि समझ है, जीवन में यदि विचार है, यदि विचारशीलता है, हमारे दिमाग में यदि सोच है, तो हम सकारात्मकता के माध्यम से अपने सुख दुख को मॉनिटर कर सकते हैं। जो सुख दुख हमारे जीवन में अवसर बन सकते हैं, उनको हम अनावश्यक रूप से गंवा देते हैं। व्यतीत होने की जरूरत नहीं है। जो सुख हमें भोग प्रतीत होता है और जो सुख दुख हमें रोग प्रतीत होता है, हो सकता है कि दुख हमारे लिए तप बन जाए। दुख के दौरान तप कर लीजिए आप। कई महापुरुष महामानव दुख से गुजरते हैं और दुख से गुजर करके तप बना लेते हैं। दुख को तप बना लें और सुख को योग बना लें। सुख को योग बना लें। योग बना लेने से क्या होगा कि भोग नहीं बनेगा। सुख जब भोग बन जाता है तो वो कर्मफल की कैटेगरी में जुड़ जाता है और फिर आपसे कई गलतियां हो जाती हैं। तो क्या करें? तप का स्वरूप उसे प्रदान करेंगे। सुख में जब मन शांत है, स्थिर है, तब उसको योग बना डालें। इससे क्या होगा? हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। एसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, ही विल स्टार्ट असेंडिंग अवर कॉन्शियसनेस ग्रेजुअली अप, और उससे हमको मनस्थिति हमारी ध्यान की स्थिति में चली जाएगी। रूपांतरण, परिमार्जन, परिष्कार की प्रक्रिया चालू हो जाएगी अंतर चेतना का। भगवान कहते हैं जो व्यथित नहीं होता, जो जीवात्मा व्यथित नहीं होती, यम ही न व्यथयन्ते इते एते इति, जो मैंने लिखाया था तुमको, व्यथयन्ति, जो दुखी नहीं होता। हे श्रेष्ठ पुरुष, हे श्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति जीवात्मा व्यथित नहीं होती, पीड़ा तो आएगी, कष्ट तो आएंगे, क्योंकि प्रारब्ध है, कर्मफल का विधान है। जैसे जैसे परिपाक होगा वैसे वैसे घटनाएं घटेंगी। कर्मफल का परिपाक होता है। परिपाक यानी मैच्योरिटी, पकता है, कर्मफल पकता है, और जैसे जैसे पकता है वैसे वैसे फल देता है। जब पक जाता है तो उसका दूसरा उसकी सीरीज चालू हो जाती है, सुख की सीरीज चालू हो जाती है। उसको योग बना लो तो फिर आप दुख में कभी नहीं पड़ोगे। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना होए। जो सुख में सुमिरन करे तो, हाँ, अब इतनी बड़ी बात कह के कबीरदास जी समझते नहीं हम लोग सुख के दिनों को काट देते हैं किसी तरह से, और उसी में हमारा जीवन पूरा गड़बड़ा जाता है। तो लोगों का व्यवहार बदलता क्यों है? क्योंकि हम सुख में वो हो जाते हैं, इगोइस्टिक हो जाते हैं। सुख में हमको लगता है कि बहुत सारा वैभव है हमारे पास, बहुत ज़्यादा लोग हमको चाहते हैं। लोग कहते हैं संसार चढ़ते सूरज को प्रणाम करता है। कोई आदमी इलेक्शन में जीत गया तो आप देखिए उसके पीछे से जनता चलती है पूरी की पूरी, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी की जय हो। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। अब बताओ, सूरज चांद से सूरज नेताजी को जोड़ रहे, जिन नेताजी ने इतने गलत कारनामे किए हैं कि उनको सामने रख देंगे तो नेताजी का सिर झुक जाएगा, पर उनका नाम होता है। क्यों? जहाँ भीड़ है वहाँ सम्मान है। भीड़ खत्म, समृद्धि खत्म, सब कुछ खत्म। कुछ नहीं आता, कोई हाल नहीं पूछने नहीं आता, कोई देखने भी नहीं आता। सारी भीड़ भाग जाती है, सारे प्रशंसक भाग जाते हैं, सारे सबके सब विदा हो जाते हैं। दुख सबको विदा दे देता है, दिन बदल जाते हैं। एक बहुत अच्छा गाना है हेमंत कुमार का, फिल्म है नया संसार।
तुम लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं नाम सुना था, मैं तो आज गूगल पे देखा तब मुझे पता चला। और ये 1959 की फिल्म थी। दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ 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 मौसम के फूल और पात बदलते हैं, मौसम के फूल भी बदलते, मौसम के पात भी बदलते। जीवन है एक बहती नदियाँ, दोनों तरफ उसके किनारे, दो किनारे, एक किनारे ये, एक किनारे ये, एक दुख है एक सुख। तो जो हेमंत कुमार ने जो गाना गाया है वो एक किसी परिस्थिति विशेष के रूप में गाया है। जीवन एक बहती नदियाँ है, सुख दुख इसके दोनों रेले इस तरह से बह रहे हैं। रहीम कहते हैं, रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जाने पड़े सबको। भले ही थोड़े दिन के लिए आए विपदा, पर आनी चाहिए। क्यों? इसमें यह पता चल जाता है कौन आपका सच्चा हितैषी है, कौन आपके काम आएगा, कौन आपके अपोजिट जाएगा, इसे पता चल जाता है। इसलिए जो लोग लाइन लगाते थे कतरा के इधर उधर हो जाते हैं, तुम्हें शक्ल भी नहीं देखना चाहते। विपत्ति के दिनों में पहचान हो जाती है कि कौन तुम्हारा हितकारी है, तुम्हारा अपना कौन है, तुम्हारा पराया कौन है। चित्त में जिन कर्मों का परिपाक होता है, प्रकृति उन घटनाओं को सामने ला के रख देती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप महात्मा हो, ऋषि हो, साधु हो, डाकू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी घटनाएं तो काल और क्रम के अनुसार घटित होती चली जाती हैं। भगवान कहते हैं घटनाएं तो घटित होंगी, पर जो व्यथित नहीं होता, यम ही न व्यथयन्ते, जो व्यथित नहीं होगा, जो दुख में व्यथित न हो, दुख को निकाल दो। दुख का पीरियड छोटा है, शॉर्ट लास्टिंग है, पर तुम उसको निकाल नहीं पाते, इसलिए तुम परेशान हो जाते हो। दुख थोड़े दिन का है, सुख हो सकता है थोड़ा ज़्यादा दिन का हो, पर उस सुख में उन्माद में मत जाओ, दुख में उदासीन मत बनो, निराशा में मत जाओ, अवसाद में मत जाओ। दुख में अवसाद ना आए, दुख विकल न करने पाए। दुख में व्याप्ता है, कष्ट में थोड़ा कम कम व्याप्ता है। दुख जो है मानसिक होता है और कष्ट जो है शारीरिक होता है। मुझे तकलीफ़ है, मुझे कष्ट है, मसल्स में पेन है, मैं अभी एक साल पहले जुलाई के महीने में ही अपनी सीढ़ियों से फिसल गया था, 3-4 सीढ़ियाँ। तो मेरे नी का एक लिगामेंट रप्चर हो गया। अब मुझे 1 साल हो गया, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ किया। मैं जानता हूँ एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते इसका कारण क्या है। ये मुझे कष्ट आया है, दुख है आया है, तो ये मुझे झेलना है। मैं झेलता भी रहता हूँ और मैं उसी दुख में 12-14 दिन अभी कनाडा कार्यक्रम करके आ गया और भी कष्ट झेला। वो चिन्मय भैया मेरे साथ थे, पर इसके बावजूद भी कष्ट तो है, दुख तो है, पर ये कष्ट है शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्ट महापुरुष अपने जीवन में आमंत्रित करके बुलाते हैं ताकि उसमें तप हो जाए उनके। मैंने इस बीच 3 बार उसी घुटने में चोट खाई। अच्छा ये बताओ, कॉन्सिडेंसेस के बारे में तुम जानते हो? कॉन्सिडेंस क्या होता है? संयोग होता ना। एक जगह कोई घटना घटी हो, दूसरी जगह फिर घटना घट जाए। आपको कहीं चोट लगी हो, उसी पे आके कोई मार दे जोर से, फिर कोई मार दे। ऐसे मेरे उसी घुटने पे 3 बार चोट लगी। तो मैं इसको कॉन्सिडेंस मानता हूँ, कॉन्सिडेंस नहीं मानता, मैं उसको मानता हूँ डेस्टिनी है। हाँ, लग गया तो लग गया, लग गया तो लग गया। अब मैं इसके लिए किसको दोष दूँ? मैं इसको दोष देता हूँ कि मैं उसको दुख के रूप में ना लूँ, मैं उसको संयोग के रूप में लूँ, और उसके साथ साथ इसमें इस पीरियड में मैं तप कर लूँ। मुझे बहुत मौका मिला तप करने का, स्वाध्याय करने का। बहुत सारे कार्यक्रम मैंने कैंसिल किए 6 महीने में, तो अब मैंने कैंसिल नहीं करना बंद कर दिया। मैंने कहा मैं जाऊँगा किसी भी हालत में, कोई तकलीफ नहीं, अब झेल लूँगा इसको। जीवन के घटनाक्रम ज्ञानी के मन को विचलित नहीं करते, मन को अशांत नहीं करते। दुख में भी वो काम करता रहता है। भगवत गीता और पतंजलि हमें मन का योग सिखाते हैं। पतंजलि योग सूत्र और भगवत गीता ये हमें मन का योग सिखाते हैं। मन का योग कैसा होता है, मन को कैसे ऊंचा उठाया जाए। सारे शारीरिक योग आपको ये सिखाते हैं, अपने शरीर को कैसे ऊंचा उठाया जाए, कैसे हाथ ऐसा किया जाए, कैसे हाथ ऐसा किया जाए, कैसे मुद्राएं की जाए, कैसे प्राणायाम किया जाए। पर शारीरिक योग से परे मन का योग जो है वो गीता सिखाती है। मन में गीता में कहीं कोई योग साधना नहीं है, कोई आसन नहीं, कोई प्राणायाम नहीं है। पतंजलि योग सूत्र में कहीं कुछ नहीं है, कोई प्राणायाम की प्रक्रिया सिखाई गई नहीं, कुछ नहीं सिखाई गई। हाँ, प्राणायाम की महिमा बताई गई है, तो प्राणायाम सिखाया नहीं गया है। प्राणायाम और आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, जितना भी सब कुछ है ये मन का है,
और मन का जो योग है वो भगवद गीता में पतंजलि में आता है, योग सूत्र में। तन का योग तो ठीक है, दिखता है, उठक बैठक कर लिया, प्रज्ञा योग कर लिया, 14 बार 15 बार जो स्टेप्स हैं इसके अलग अलग कर लिए। तुम लोग योग में आए हो, तुम लोग तरह तरह के आसन सीखोगे, पॉस्चर्स तुम्हारे ठीक से लगेगा नहीं, तुमसे पूछा जाएगा। पर वो पॉस्चर्स लगाना चित्र विचित्र आसन है तो सोचो कि ठीक है। अभी देव संस्कृति विश्वविद्यालय का एक बालक 134 मिनट तक खड़ा रहा, सिर के बल, शीर्षासन, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया उसका। शीर्षासन जो है 134 मिनट का मतलब होता है 60 दूनी 120, 2 घंटे 14 मिनट, यानी कुल जमा 2.25 घंटे। 2.25 घंटे उल्टे खड़े रहो बहुत कठिन है। 2.25 घंटे सीधा रहना ही मुश्किल है। अगर तुम कहते हो खड़े रहो तुम तो 2 घंटे तक, न जाने कितनी बार तो तुम कहोगे सब बैठ जाऊँ सर, पाँव बदल लूँ, थोड़ी देर के लिए बैठ जान दो, पर वो तो उल्टा उल्टा खड़ा रहा लड़का हमारे यहाँ। ये सीधे स्थिर होकर खड़े हो रहे ना, एक मिनट घड़ी सामने रखो, 2.25 घंटे नहीं हो पाते हैं। उसके पहले 50 बार हमारा मन करता है कि हम उड़ जाएं, हम उड़ जाएं। जब आदमी शारीरिक कर्तव्य में इतना परेशान हो जाता है तो मन के आसन पर स्थिर हो जाना कौन सिखाता है? गीता सिखाती है। मन के आसन पर स्थिर हो जाना भगवद गीता सिखाती है। और स्थिर हो जाना तो ऐसा स्थिर हो जाना, स्थायी रूप से स्थिर हो जाना, स्थिर बने रहो मन के। शरीर को स्थिर कर लेना, विभिन्न दिशाओं में स्थिर कर लेना, शरीर को विभिन्न दिशा में मोड़ लेना, यह हठयोग सिखलाता है। लेकिन मन को प्रत्येक दिशा में स्थिर रखना, यह राजयोग सिखाता है। यह राजयोग जो है गीता है। यम ही व्यथयन्ते, यम ही न व्यथयन्ते इति। घटनाएं कुछ भी हों, विचलन कभी नहीं होगा, कभी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। भगवान श्री राम के जीवन में घटना घटी, उनको वनवास मिला, गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन उनका मुख मलिन नहीं हुआ। एक थोड़े दिन पहले शादी हुई थी और आए ही थे अपने पिताजी के पास, और आने के बाद ही पता चला कि उनको वनवास पे जाना है। तो उनके चेहरे पे कोई वो नहीं आया, दुख नहीं आया, वनवास नहीं। उन्होंने कहा पिताजी को खूब प्रसन्न रखना हमारी सबसे पहली ड्यूटी है। और राज्याभिषेक हो रहा था कल तक, आज हो गया वनवास, ऐसी व्यथा नहीं प्राप्त हुई, दुख नहीं प्राप्त हुआ। तो ऐसे योगी का मन, ऐसे व्यक्ति का मन शांत प्रशांत ही एनम, प्रशांत जिसका मन रहता है, ऐसा शांत मन, प्रसन्न मन। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को पूरा प्रसंग पढ़ डालीजिए श्रीमद् भागवत में, तो उसमें लगेगा बहुत साफ सुथरी बात समझ में आती है कि अगर आपको समझना हो कि बड़े बड़े उपद्रव, आसुरी आक्रमण, अघासुर का वध, बकासुर का वध, कंस का बेर, जरासंध के आक्रमण, बहुत उपद्रव, पांडवों की साथ होने की वजह से कौरवों की लीला, सब, लेकिन कृष्ण विचलित नहीं हुए, उनकी शांति भंग नहीं हुई। न तो वो अवसाद में गए न उन्माद में गए। वो क्या है? वो योगेश्वर है, वो योगेश्वर है, स्थित प्रज्ञ है, हर स्थिति में ऊंची स्थिति में पहुंचे हुए परमात्मा है। परमात्मा में स्थिर, परमात्मा के भाव में स्थिर होकर उन्होंने गीता कही है वो श्री कृष्ण वसुदेव के बेटे। पर वासुदेव श्री कृष्ण यहाँ भगवान बनकर, भगवान के रूप में, भगवान की मनस्थिति में जाकर अपने शिष्य को, अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको, करोड़ों अरबों व्यक्तियों को न जाने कितने साल से, 5000 साल से सिखा रहे हैं। वो सिखाते हैं सुख दुख में धीर बना रहे, सुख दुख में धीर। देखो धीर आदमी बड़ी जल्दी खोता है, अधीरता ऐसी होती है, इम्पेशेंस जो है, पेशेंट क्वेश्चंट आदमी का बहुत कम होता है। जैसे IQ होता है ना, ऐसे EQ होता है, ऐसे SQ होता है। IQ यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, EQ यानी बोलो इमोशनल क्वेश्चंट, SQ यानी स्पिरिचुअल क्वेश्चंट, और एक होता है PQ, पेशेंट क्वेश्चंट, धैर्य रखने का की सामर्थ्य। धैर्य कितना रख सकते हो? तो भगवान कृष्ण गीता में 6ठे अध्याय में एक बहुत अच्छा श्लोक कहते हैं। वो कहते हैं कि मन किसका लगेगा? अर्जुन कहता है मेरा मन नहीं लगता। वो कहते हैं मन लगने के लिए तेरे को धैर्यवान बनना पड़ेगा, धैर्यवान बनना पड़ेगा। ये जो श्लोक है 6ठे अध्याय का 25वां श्लोक, तुम केवल नोट लगा लो, 6/25। शनै शनै उपरमेत बुद्धया, धीरे धीरे अपनी बुद्धि को ऊंचा उठाओ। उपराम का मतलब होता है ऊंचा उठो। वहाँ से बैठे हो तुम लोग, मैं कहूँगा यहाँ आ जाओ, तुम उपराम हो गए यहाँ। यहाँ से उठो, मैं कहूँगा वहाँ जाओ, ये उपराम हो गए यहाँ से वहाँ। उपराम यानी ऊपर की ओर प्राप्त हो जाना।
उपरमेत बुद्धियाँ धृतिग्रहितया, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की प्रयास करो। धैर्य युक्त बुद्धि, मन को परमात्मा में स्थित करके, आत्मसंस्थम मन कृत्वा, मन को परमात्मा में, आत्मा है ना परमात्मा, परमात्मा में का जो मन में स्थान है वो आत्मा में है, तो आत्मा में स्थित परमात्मा में ध्यान लगाकर न किंचिदपि चिंतित, और कुछ चिंतन न करें, और कुछ मन न लगाएं, इससे ध्यान लग जाता है। अगर आपका धैर्य शक्ति है तो अधीर लोगों का ध्यान नहीं लग पाता, अधीर लोगों को सफलता नहीं मिल पाती। अधीर लोगों को बहुत सारी उनकी जो गलतियां हैं वो अधीरता की वजह से होती हैं। अधीरता एक ऐसा दुर्गुण है जिसकी वजह से हमारे अंदर जो है कई प्रकार की अच्छी क्वालिटीज़ नहीं आ पाती। तो क्या करें, हम धैर्य रखें, सुख दुख में धीर बने रहें। कृष्ण ने कहा है यही तो योग है। पतंजलि कहते हैं कि चित्तवृत्ति का निरोध ही तो योग है। वो कहते हैं अधीर न बनना ही तो योग है। योग चित्तवृत्ति निरोध, अवसाद खत्म हो गया, उन्माद खत्म हो गया, यही तो योग है। गीता कहती है समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते। समत्व यानी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, सुख और दुख में समान भाव से रहना, सुख दुख में समान भाव से रहना, समत्व, समान भाव। इसमें सुख में जैसे थे वैसे दुख में भी रहें। हम कभी किसी पे दोषारोपण न करें, इसकी वजह से हमारे यहाँ दुख आए हैं। समता आ गई तो योग आ गया, स्थिरता आ गई। एकाग्रता से स्थिरता, फिर प्रसन्नता। जो एकाग्रता है वो स्थिर हो जाता है, जो एकाग्र होता है वो स्थिर हो जाता है। स्थिर व्यक्ति का मन जल्दी लगता है। स्थिरता जीवन में बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में चंचलता है, हम हमेशा चंचल बने रहते हैं। स्थिर व्यक्ति प्रसन्न रहता है। दुख होता है कि दुख होता है तो हमें कोसते हैं, चिल्लाते हैं, दूसरों को दोषारोपण करते हैं। प्रकृति के पास कोई सिफारिश लगाने गया था कि तुम्हारे जीवन में ऐसा संकट आया, फिर प्रकृति को किसी की सिफारिश नहीं सुननी, और संकट आ गया तो कोई बात नहीं। सुख दुख के कारण, घटनाओं के अनुकूल विपरीत होने के कारण, घटना अनुकूल और प्रतिकूल तब होती हैं जब मनुष्य के चित्त में विद्यमान संस्कार गड़बड़ाते हैं। चित्त में विद्यमान संस्कारों की प्रतिक्रिया वही आपकी इस जन्म के नहीं है, कई जन्मों के संस्कार हैं। इसलिए आपको निरंतर साधना करनी पड़ेगी, निरंतर अध्यात्म को जीवन में उतारने का प्रयास करना पड़ेगा। दूसरा तो केवल निमित्त बनता है। चित्त में उपस्थित हो अगर संस्कार तो कुछ भी हो सकता है। हाथ किसी का भी हो, कोई व्यक्ति ही किसी को मारे, कोई भी मारे आदमी मर सकता, कोई हाथ भी लगा दे तो आदमी मर सकता है। एक बुढ़िया थी, किसी से गप्पे मार रही थी, आंगन में बैठी थी, गप मार रही थी, जोर जोर से हंस रही थी, इधर की बात उधर की बात, ताली बजा बजा के सबकी बात कर रही थी। इतने में वो धीरे 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 से खिसकी और पीछे की दीवार पे सट गई। हंसी कर रही थी, मजाक कर रही थी, चर्चा कर रही थी, और अभी क्या हो गया, जाके देखा चुप क्यों हो गई, देखा तो चली गई ऊपर, अचानक चली गई। दीवार का बहाना नहीं है कि दीवार पर टिकी तो मर गई, काल आ गया था उसका, उस समय काल ने मार दिया। काल देता है कर्म का परिणाम। अब खुश हो चाहे दुखी हो, काल का प्रभाव अपनी गति से चलता है, कब आ जाए मालूम नहीं। मुगल बादशाह हुमायूं कई युद्ध जीता, अलग अलग युद्धों में रहा, लेकिन उसकी मौत युद्धों में नहीं हुई, युद्ध में नहीं हुई। उसकी मौत कहाँ हुई, सीढ़ियों में गिरा। 4 5 6 7 सीढ़ियाँ एक साथ गिर गया, वहीं मर गया वो। सीढ़ी किसको मारती है, सीढ़ी नहीं मारा, काल ने मारा। उसका काल आ गया था, उसका समय आ गया था। जिसका समय आता है चला जाता है। डॉक्टर APJ कलाम साहब जो हमारे राष्ट्रपति थे भूतपूर्व, वो पढ़ा रहे थे गुवाहाटी में, 81 ईयर्स के थे। वो पढ़ाते पढ़ाते लेक्चर लेते लेते एकदम वहीं के वहीं नीचे गिर गए। ऐसे जो आदमी होते हैं ना, महापुरुष, डॉक्टर कलाम साहब जैसे, ये ऐसे जाते हैं। मित्रों, कभी मेरे बारे में सुनने को मिला ना कि डॉक्टर साहब नहीं रहे, डॉक्टर प्रणव पंड्या, तो उसका ये समझना है कि लेक्चर देते देते चले गए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं काम करते करते मरना चाहता हूँ, मैं सोते सोते नहीं मरना चाहता, मैं अस्पताल में नहीं मरना चाहता, हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहता। मैं चाहता हूँ बोलते बोलते, सुनाते सुनाते, किसी को अच्छी बात बताते बताते, अच्छी राय देते देते मैं जाऊँ। या किसी का, मैं डॉक्टर हूँ, किसी की चिकित्सा करते करते, किसी को चेकअप करते करते, जाना होगा तो काम करते करते, वैसे नहीं। APJ कलाम साहब चले गए और जाते जाते भी लेक्चर के दौरान गए। काम करते करते कर्मयोगी बनकर जियो। बहाना मत बनाओ कि बहाना काल ने मार दिया, काल ने मार दिया। सुख दुख के झंझावातों में एक चीज़ हो सकती है, समता सीख जाओ, समता सीख जाओ तो अनुशासन करने का अवसर मिल जाएगा। हम अभी सुख पाते हैं, दुख पाते हैं, हम पुण्य करते हैं, कभी पाप करते हैं, लेकिन पुण्य और पाप से ऊपर नहीं जाते हैं। पुण्य पाप से ऊपर जाने के लिए जीवन मुक्त अवस्था में जाना पड़ेगा हमको, जीवन मुक्त अवस्था। हमारे जीवन में तीखे का अनुभव होता है, नमकीन का अनुभव होता है, स्वाद सभी का मिलता है, लेकिन हमको अमृत का स्वाद नहीं मिलता।
तीखा और नमकीन से मतलब है दुख प्रधान चीज़ें, कष्ट प्रधान चीज़ें। अमृत क्या है? अमृत मोक्ष का प्रतीक है। अमृत मोक्ष का प्रतीक है। भगवान कहते हैं गीता में कि अमृत का स्वाद भी मिल सकता है। जो कुछ हो रहा है उसमें स्थिर बने रहो, समभाव बनाए रखो। एक चीज़ का ध्यान रखो, हर चीज़ हर घटना आपके लिए अवसर लेके आई है। हमारे पास जितने भी अवसर आते हैं उन अवसरों का हम सदुपयोग नहीं कर पाते। उस घटना का, उस अवसर का सुनियोजन करना सीखो। ज्ञानी जन कहते हैं भगवान का हर विधान मंगलमय है, सुख भी मंगलमय, दुख भी मंगलमय। हम मंगलमय विधान वो भेजती है प्रकृति, पर हम पहचान नहीं पाते। हमारे पास सोच नहीं है, हमारे पास दृष्टि नहीं है, विचारशीलता नहीं है कि हम पहचान सकें। तो हम क्या करें? महापुरुषों की राय लें, गीता के परिप्रेक्ष्य में उसका अध्ययन करें, परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए था ऐसा सोचें। कई बार हम देखते हैं बहुत ही दुखद घटनाएं, बहुत ही बुरी घटनाएं हमें अमृतपान करा देती। कैसे? मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, क्रांतिकारी संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय भगत सिंह और चंद्रशेखर की हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, पूरे जोर पे थी, पूरा संघर्ष चल रहा था। और अंग्रेज असेंबली में बिल पास करने, जिसको आज हम पार्लियामेंट कहते हैं ना, जो संसद है हमारी, वो असेंबली कहलाती थी उस जमाने में। असेंबली में बिल पास करने वाले थे, हिंदुस्तान को छोड़ने की बात, हिंदुस्तान की आज़ादी की बात असेंबली में सुनाई जाए। कैसे सुनाई जाए? कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, कैसे सुनाई जाए? तो भगत सिंह और आज़ाद के बीच में संवाद हुआ। भगत सिंह ने कहा हम असेंबली में पर्चे फेंकेंगे, वहाँ जाएंगे, बम फोड़ेंगे। बोले असेंबली में बम फोड़ा जाएगा तो कोई ना कोई तो मरेगा। उन्होंने कहा, भगत सिंह ने कहा कि हम तो क्रांतिकारी हैं, हम तो बम फोड़े बिना नहीं रहेंगे। हम तो बम आवाज़ देने के लिए आवाज़ वाला फोड़ेंगे, जिसमें आवाज़ होगी बस केवल, और वह आवाज़ पूरे देश में जाएगी, कोने कोने में जाएगी। इससे कोई व्यक्ति नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा, पर तुम पकड़े जाओगे तो, धमाके से पकड़े जाओगे तो। हम जानते हैं कि हम हत्यारे नहीं हैं, हमने किसी को नहीं मारा। हम जानते हैं कि हम निर्दोष को नहीं मार सकते। तो पूरी असेंबली में जितने लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग, हमने किसी को नहीं मारा। हमने केवल आवाज़ सुनाने के लिए, एक बड़ी आवाज़ सुनाने के, जैसी आवाज़ आ रही है ना ऊपर से, मैं अपनी आवाज़ को बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। आवाज़ सुनाने के लिए बड़ी आवाज़, ऊंची आवाज़ करनी पड़ेगी। ऊंची आवाज़ करेंगे तब समझ में आएगी इस देश के लोगों को और अंग्रेजों को ये लोग जाना चाहते हैं। धमाके की आवाज़ उनको सुनाएंगे जरूर, असेंबली में जाके सुनाएंगे, फिर हम गिरफ्तारी देंगे। भाई गिरफ्तारी क्यों दोगे? चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा गिरफ्तारी देने की क्या जरूरत है? गिरफ्तारी देंगे तो देश में ज्वार आएगा। ज्वार, जैसे ज्वार भाटा आता है ना समुद्र में, तो ज्वार आएगा। और जब उसकी गूंज हर नौजवान के कान में पड़ेगी तो हर एक के मन में ये आएगा कि अंग्रेज हमें पीड़ित कर रहे हैं, इनको बाहर निकालना है। गिरफ्तारी के बाद अंग्रेज पक्का सजा देंगे। ये चर्चा चल रही दोनों में। आज़ाद बोलते जा रहे हैं, वो जवाब देते जा रहे हैं। भगत सिंह ने कहा हम चाहते हैं हमारे बलिदान से देश में जागृति आए, नौजवान जागें, उनके अंदर स्वतंत्रता की पुकार और स्वाधीनता की पुकार की अलग जगह। भगत सिंह ने कहा, आज़ाद ने कहा बात तो समझ में आ गई, संदेश देना भी ठीक, पर्चा लिखना भी ठीक, लेकिन गिरफ्तारी हमें समझ में नहीं आई। अरे तुम जिंदा रहो, बाहर आ जाओ, काम करना हमारे साथ। भगत सिंह ने कहा पंडित जी कई बार जो काम आप मार के कर सकते हो जिंदा रह के नहीं कर सकते, मर करके कर सकते हो, जिंदा रह के नहीं कर सकते। ये ठीक है कि काम करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन ये ठीक है कई बार ऐसा होता है कि मरने पर काम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जिंदा रहने पर उतना ज़्यादा काम नहीं होता। अगर हमारी गिरफ्तारी हुई, हमें सख्त सजा हुई, हमें फांसी की सजा लगी हुई, तो हम पूरी दुनिया में सब नाम हो जाएगा हमारा। नाम के लिए नहीं मर रहे हैं हम, अपने मिशन राष्ट्र शक्ति के लिए मर रहे हैं। 23-24 साल के थे भगत सिंह। तुम सब में से एक जिसकी उम्र होगी, बहुत छोटी उम्र, लेकिन होश था, जोश था। उन्होंने असेंबली में बम फोड़ा, कोई नहीं मरा, पर्चे फेंके चारों तरफ, घटना घट गई, अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी। लेकिन उनकी फांसी के बाद, उनकी मौत की सजा के बाद पूरे देश में एक आंधी आ गई। ऐसा कहते हैं कि गांधी जी की वजह से देश आज़ाद हुआ। मित्रों, मैं कहता हूँ कि गांधी जी ने तो केवल, कहते हैं ना, जब मुक्केबाज जब मारता है तो आखिरी पंच मारा था उन्होंने, तो और कुछ नहीं। बाकी असली मुक्का जो था वो तो भगत सिंह लगा गए थे अंग्रेजों को बाहर जाने के लिए कि संभल जाओ, चेत जाओ, नहीं तो तुमको ऐसे ही मारा जाएगा, जहाँ जहाँ तुम जाओगे अंग्रेज तुमको मारा जाएगा। इसलिए जैसे एक बम तो असेंबली में फूटा, जिसकी धमक हुई, ख़त्म हुआ, और जिसमें शब्द हुआ, शोर हुआ, दब गया। लेकिन भगत सिंह की फांसी के बाद जो शोर हुआ, जो आवाज़ हुई, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वो ख़त्म नहीं हुआ, फांसी ने वो काम कर दिया।
तो ये परेशान नहीं हुए, जबकि उनको मालूम था। भगत सिंह बहुत पढ़े लिखे थे। उनकी किताब आई है, हमारे यहाँ बच्ची है गायत्री विद्यापीठ में पढ़ती है, वो इस समय लेडी श्रीराम कॉलेज में है, पढ़ रही थी। वहाँ से अच्छी इंटेलिजेंट लड़की 99% 98% मार्क्स लाई थी। मैंने उसको दिल्ली भेजा, उसको एडमिशन दिलाया मैंने। हमारे यहाँ गौशाला में काम करने वाले नारायण सिंह की लड़की है, और बहुत छोटे तबके के, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, पर उस लड़की ने लेडी श्रीराम कॉलेज जाके अपना स्थान बनाया। उसने वहाँ जाके अपने दबदबा बनाया, और उसने भगत सिंह के ऊपर अच्छी स्टडी की, पढ़ाई। मेरे को लाके उसने 2 किताबें दी, अभी 1 साल पूरे हो गए उसको। जब आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने चॉइस भी चुनी, तो क्या चुनी, क्रांतिकारी की, और किसी को नहीं चुना। उसने शाहरुख खान को भी चुन सकती थी, किसी कलाकार को चुन सकती थी, किसी और को, परंतु उसने अपना हीरो बनाया भगत सिंह को। भगत सिंह को हम शहीद आजम ऐसे नहीं कहते, भगत सिंह को शहीदों का शिरोमणि कहते हैं, उनको याद करते हैं। अगर कोई बीमार होकर मरता तो कोई याद नहीं करता, पर उनकी याद सब करते हैं, किसी को उनकी याद नहीं आती। दुख भी अवसर बन सकता है, दुख भी अवसर बन सकता है, यदि आप चाहो तो। दुख का क्षण समझ लो, दुख के क्षण को चेतना की ऊर्ध्वगामिता के प्रतीक बना लो। ज्ञानी अपने सुख को, अपने दुख के क्षणों को अवसर बना लेते हैं, अपनी प्रसन्नता को बांटते हैं और औरों की पीड़ा को बटाते हैं। घर घर जाके, द्वार द्वार जाके सहभागी बनते हैं। अगर जीवन में थोड़ी सी प्रसन्नता आई उनके जीवन में, उदारतापूर्वक बांट देते हैं। अगर उनके जीवन में योग आया, प्रसन्नता आई, सुख आया, तो बांट देते हैं, सुख में सहयोगी बना देते हैं। व्यथित नहीं होते, पुलकित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आह्लादित रहते हैं। एक हम समझ नहीं पाते क्या होता होगा, लेकिन नया व्यक्तित्व जन्म लेता है, एक नया जीवन जन्म लेता है उनके माध्यम से। एक नई पर्सनैलिटी, एक नया व्यक्तित्व, रूप और आकार विकसित होती है। हम देखें, हमारे मन में इतना शोर रहता है, दुख का शोर, हम बात बात में दुखी होते हैं। आप लोग अभी आए हो अपने घर से, मम्मी पापा की याद आती होगी, छोटे बच्चों को, BA BSc में आए हैं उनको, और भी वैसे होंगे जो पहली बार घर से बाहर निकले होंगे, गांव से पहले आए होंगे, शहर, छोटे छोटे शहरों से आए होंगे। माँ बाप की, भाई की, बहन की याद आती होगी, निश्चित रूप से याद आती होगी। पर धीरे धीरे तुम उस अवसर को जो याद आती है, उसको एक ऊर्ध्वगामिता का अवसर बना लो कि इस अवसर को हमें भुनाना है, एक एनकेश करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सीख के जाना है। और हम तो बहुत दिन रह लिए पिताजी माता के पास, हम थोड़े दिन बाद और रह लेंगे, तो अभी हमको अपने व्यक्तित्व को नए सिरे से बनाना है। हमें दुख का शोर इतना विचलित करता है कि हमें सुनाई नहीं पड़ता कुछ। आज क्या हो गया है, विदेशों में साइकोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं ना, उनकी कमाई खूब चल रही है। विदेशों में साइकोलॉजिस्ट को बहुत पैसे मिलते हैं, साइकियाट्रिस्ट को बहुत पैसे मिलते हैं। क्यों? सुनने के लिए पैसे मिलते हैं। आदमी बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। कई मनोविकार से ग्रस्त व्यक्ति इतने जो होते हैं जो सुनाना चाहते हैं, आपको सुनाना चाहते हैं, तो वो सुनने वाले लोग हैं। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, वो ऐसे लोगों को सुनने के लिए पैसे लेते हैं। हम तुमको सुनेंगे। फ्रांस में, इंग्लैंड में, वेस्ट में, यूरोप में, हमारे USA में, सब जगह एक ही धंधा चल रहा है, काउंसलिंग हर चीज़। तुम लोगों में साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स कितने हैं? हाथ ऊंचा करो। कितने लोग साइकोलॉजी को अपना पेशेंट बनाने आए हो? पेशेंट मतलब अपना अंदर से बनाने आए हो तुम लोग सब? ठीक, नीचे करो। ये बताओ कि तुम लोगों को सुनने के लिए तैयार हो? लोग अपनी समस्याएं सुनाएंगे तुमको। उसके अलावा भी तुमको यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनमें कि जो शायद पेशेंट ना हो, पर जो उनके पास दुख हो, तुम उनको सुनने के लिए तैयार हो? तो उनको सुनो। अभ्यास यहीं से शुरू कर दो, काउंसलिंग का अभ्यास अभी से शुरू कर दो। कोई दुख में अपनी बात कहे तो अरे तुम क्या फालतू की बात ले बैठे, ऐसा मत बोलो। सुनो, न जाने कितनी कहानियां खुलेंगी, न जाने कितनी बातें समझ में आएंगी। सुनो, और सुनने से वो हल्का हो जाएगा या वो हल्की हो जाएगी। जो भी होगा, लड़का लड़की जो भी होगा, वो हल्का हो जाएगा। तो सुनना चालू करो। $500 लेते हैं, $1000 लेते हैं, $2000, अलग अलग मनोवैज्ञानिक का रेट तय है। जो ज़्यादा डॉलर लेता है ना, वो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक है। हम कुछ नहीं करेंगे, तुमको डॉलर नहीं मिलेंगे, तुमको पैसे नहीं मिलेंगे, पर तुम सुनना चालू करो और तुम सुनाना चालू करो। आके बोलता है अगले दिन वही आदमी, आप बड़े मनोवैज्ञानिक, आपने हमें सुना, इतनी देर तक सुना, इतना हल्का हो गए हम, इतना हल्का हो गए कि आप चुप रहे, बैठे रहे, कुछ नहीं बोला आपने, हमको डिस्टर्ब भी नहीं किया। और हम तो कई बातें हम तो ऐसे ही बोल गए, गुस्से में आके बोल गए, पर आपने हमको कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा देखिए, अब ऐसा है कि अगला अपॉइंटमेंट आपका हम सोच के देंगे, हम 2 महीने बाद की डेट देते हैं, क्योंकि हमारे पास डेट नहीं है। तो कुछ नहीं, 2 महीने की डेट से ही, तो दे तो दीजिए, डेट दे दीजिए।
अच्छा थोड़ा जल्दी एडजस्ट कर सकते हैं क्या? क्यों बहुत ज़्यादा शिकायतें इकट्ठी हो गई? हाँ अभी भी है, मन तो अभी खाली नहीं हुआ। दुख में मन खाली होता है, दुख में मन खाली करना चाहता है आदमी। इतना ज़्यादा परेशान है आज, इतना ज़्यादा परेशान है तो 3-4 हज़ार डॉलर फिर देता है और उसके बाद वो अपना धंधा चलाता है। उसका धंधा चल निकलता है और ये सुनाता है। सुनने का रोग, सुनाने का रोग, सुनने की चिकित्सा। एक आदमी था, तोता खरीदने गया, छोटी सी कहानी है। एक आदमी तोता खरीदने गया, शोर से भरा हुआ स्थान था चारों तरफ, बोली लगाता रहा आदमी। उन्होंने बोला 2 रुपये, तो सामने वाला बोला 2 रुपये, बोले नहीं 4 रुपये। 6 रुपये, उन्होंने 12 रुपये। बोले अच्छा ये कौन, ये जो रुपये, ये तोता है जो आपका बोलता भी है कि नहीं? हम 500 रुपये में तोता खरीद रहे हैं, बोली लगते लगते 500 रुपये आगे बंद हुई है। तो उन्होंने कहा ये इतनी देर से जो बोली लगा रहा था कौन लगा रहा था? ये तोता ही तो लगा रहा था, हम तो कुछ बोले ही नहीं। तोता बोलता है, तोता बोली लगा रहा था, अपनी कीमत बढ़ाता रहा। 500 रुपये इसी तोते को देके जा रहे हैं, यहाँ किसी को सुनता ही नहीं, सबको बोलने की बड़ी जल्दी है। हल्ला गुल्ला, मछली बाजार, भिंडी बाजार, सब जहाँ देखो हल्ला गुल्ला है पूरा। सबके मन में भयानक शोर है, भयानक शोर मचा हुआ है। भगवान कहते हैं गीता में, जो व्यथा को प्राप्त नहीं होता, जो सुख दुख में धीर भाव से बना रहता है, जो वो अमृत को प्राप्त होता है। अमृत यानी मोक्ष, अमृत यानी बंधनों से मुक्ति। बंधन क्या है? 2 ही हैं, राग और द्वेष, 2 बंधन है। 2 बंधनों से मुक्ति मिलनी चाहिए हमें। 2 बंधन हमें फंसाए हुए, राग टू मच अटैचमेंट, द्वेष टू मच जेलेसी, टू मच एनिमिटी, बहुत ज़्यादा शत्रुता का भाव, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता का भाव, बहुत ज़्यादा किसी के प्रति अटैचमेंट का भाव, इसके बिना हम जी नहीं सकते, पॉजिटिवनेस, ये राग है। और द्वेष क्या है? उससे इतनी शत्रुता रखना कि जिससे इतना प्यार करते थे उससे तुम दुश्मनी का भाव पैदा कर ली तुमने। ये 2 चीज़ें बंधन में बांध देती है। पूरी गीता में एक ही बात आती है लास्ट तक, सुख दुख और राग द्वेष और शीत और उष्ण। शीतोष्ण सुख दुखेशु, 6ठे अध्याय में एक श्लोक आता है, शीतोष्ण सम सुख दुखेशु, सुख और दुख में समान भाव से रहो, ठंडी और गर्मी में समान भाव से रहो, मान और अपमान में समान भाव से रहो। मानापमान यो, मान अपमान हो जाए तो आप समान भाव से, अरे हो गया तो हो गया, कभी सम्मान भी तो हुआ था, हाँ हुआ था, आज अपमान हो गया तो क्या हो गया? समान भाव से रहो। जब समान भाव आ जाएगा विकसित, और धैर्य बना रहेगा तो अमृत मिलेगा। मन का विचलन, मन का शोर बहुत ज़्यादा है, संसाधन बड़े हैं। देखें पैसा कम हुआ तो शोर भी कम हुआ है, पर सब सड़कों पर आज अब देखा है तो डीमोनेटाइजेशन हो गया। मन का शोर भी कम होना चाहिए था, पर शोर वैसा ही है, पैसा वही है, मॉल्स वैसे ही चल रहे हैं, सब कुछ है, सारे उपद्रव समाप्त। लेकिन उपद्रव के बीज हैं, पैसा आएगा तो उपद्रव शुरू हो जाएगा। उपद्रव की समाप्ति क्या है? उपद्रव की समाप्ति ये है कि आपके पास साधन है, सुख दुख की भीड़ है, उपद्रव है, लेकिन आप शांत हैं। कभी कभी बीमार आदमी, रोगी आदमी जिससे मिलने जा रहे हो, कभी कभी बिस्तर पे लेटा हुआ आदमी योगी की तरह लगता है। क्यों? उसको कोई परेशानी नहीं है, कष्ट ही नहीं है, इंजेक्शन लगा गई, वो सिस्टर इंजेक्शन लगा गई। कभी कभी रोगी भी योगी की तरह लगता है, लेकिन होता नहीं है। बहुत चतुर चालाक आदमी, बहुत लड़ाका आदमी, बहुत धूर्त आदमी, मक्कार आदमी, उपद्रव मचाने वाला आदमी जब हॉस्पिटल में बीमार होता है, बहुत खाने वाला आदमी, चटोरा आदमी, उसको कहें कि हम तो कुछ खिलाएं आपको, पापड़ खाए नहीं, चटनी खाएंगे, अचार खाएंगे, समोसा खाएंगे, वो कहेगा भैया अभी तकलीफ है, अभी नहीं, इस समय नहीं। क्या हो गया है? इन सब चीज़ों से परे चला गया वो। आप क्या कहोगे? सुख दुख से परे चला गया, मोक्ष में प्रतिष्ठित हो गया। मोक्ष में प्रतिष्ठित हो गया क्या वो? नहीं, उसको वो चीज़ उसमें अच्छी नहीं लग रही है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही। न लड़ने का मन करता है, न खाने का मन करता है, न चटोरापन सताता है। लेकिन जैसे बीमारी ठीक होती है वो दूसरों को रोगी बनाने लगता है, सबको। खुद तो रोगी है ही, दूसरों को रोगी बनाता है। ऊर्जा है तो उपद्रव शुरू, ऊर्जा नहीं है तो उपद्रव नहीं। भगवान जो बात करते हैं वो उपवास की शांति की बात नहीं करते। पेट में खाना नहीं गया इसलिए शांत है। देखो उपवास के दिन क्या होता है, खाना मिला ही नहीं, आदमी बड़ा चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन सवेरे खाना खाएंगे ऐसा सोचता है, सवेरे का तो इंतजार करता है, उपवास में उसकी सुबह को प्रतीक्षा रहती है। कहते हैं एक बार जंगलों में बंदरों ने उपवास किया। बोले हमारे कुलगुरु जो थे, हमारे पुरखे हनुमान जी थे, हम हनुमान जी का व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, और हमें तो बंदर
उनको व्रत करना चाहिए, तो हमें उनका व्रत करना चाहिए। सारी मनुष्य जाति हनुमान जी का व्रत करती है। तुम कितने व्रत करते हो? तुम हनुमान जी का व्रत करते हो? कोई कुछ लोग करते हो? 2 लड़कों ने हाथ उठाया। लड़कियां नहीं करती हैं हनुमान जी का व्रत। हनुमान जी का नहीं करती हो तुम व्रत? देखो, करते सब हो। मंगलवार का व्रत करते हो कि नहीं तुम लोग? उपवास करते हो? उपवास रखते हो? चलो, नहीं करते हो तो करना मत। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि बंदरों की कहानी है। सब बंदरों ने कहा, भाई हम बंदर होकर भी व्रत नहीं करते, हमें शर्म आनी चाहिए, हम व्रत करेंगे। सारे जंगल के बंदरों ने फैसला किया कि व्रत करेंगे। तय हो गई बात। अब बंदर का जो लीडर था वो बैठा था, उसने भाई आज व्रत करना है, कल तो खा सकते हैं, मंगलवार को पूरा उपवास रहेगा और बुधवार के दिन जैसे सवेरा हो जाएगा हम लोग खाएंगे। ठीक है, तो कल के लिए तो व्यवस्था कर सकते हैं, खाली बैठने में क्या फ़ायदा? बोले कल के लिए कर लो। तो बंदर लोगों को भाग गए सब, कुछ केले तोड़ के लाए, कुछ अमरूद तोड़ के लाए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। अभी दिन बाकी था, बैठे बैठे क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा, कई बार जब सुबह से शाम तक भूखे थे, भूखे भजन न होई गोपाला, भूखे पेट भजन नहीं होता, खा पी करके भजन नहीं होता, ज़्यादा खा लो तो भी भजन नहीं होता। तो बंदरों ने कहा क्या किया? जो बंदरों के नेता बोले ऐसा करते हैं, केले छील छील के रख देते हैं ताकि कल छील के नहीं खाना पड़ेगा। केले छील छील के रख दिए। केला बंदर छीलने लगे, सब बंदर मिलकर केला छील डाले। अब फिर समय बच गया, फिर भी समय बच गया, मंगलवार समाप्त नहीं हुआ था। उनका हनुमान जी की पूजा करते हैं, सब केला उनको चढ़ाते हैं, ये भी ठीक है। पर सांझ हो गई, बंदरों से रहा नहीं गया। महाराज, जो उनके बंदरों का लीडर बैठा, तो बोले महाराज अगर आप कहें तो आज प्रसाद लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि कल तक के वेट करेंगे तो केले खराब हो जाएंगे। छील तो चुके ही थे। मन के उपद्रव का क्या करोगे? गीता कहती है मन का उपद्रव शांत करना बहुत जरूरी है। अगर उपवास भी कर रहे हो तो मन का उपद्रव अशांत रहेगा, अगर अनुष्ठान भी कर रहे हो तो मन का उपद्रव अशांत करेगा। इसलिए मन के उपद्रव को शांत करना सबसे बड़ा योग है। सबसे बड़ा योग, गीता का योग यह है कि मन के उपद्रव को शांत करो। सुख दुख में समभाव से रहो। घटनाएं तो घटेंगी, परिस्थितियां तो बदलेंगी, नहीं मन का शोरगुल जो थाम लेगा, जो मन में संगीत पैदा कर लेगा, एक रस भाव से, एकाग्र भाव से संगीत, तल्लीनता वाला संगीत पैदा करेगा, उसमें शोरगुल नहीं होगा, उसमें संगीत होगा। गांधी जी को जब जेल होती थी तो उनके बहुत से काम रह जाते थे, जैसे बहुत सारी किताबें पढ़ना, लिखना, ऐसे बहुत सारे काम रह जाते थे जो आंदोलन आदि में नहीं हो पाता था। तो क्या करते थे, ऐसे बहुत सारे काम जो रह जाते थे, आंदोलन में नहीं हो पाते थे, वो जेल में जाकर के साधना करते थे, स्वाध्याय करते थे। जो किताब मंगाते थे मिल जाती थी लाइब्रेरी से उनको, सारी पढ़ाई। अंग्रेजों ने कहा भी इनको सब किताबें दो ताकि फालतू की खुराफात नहीं सोचें, देश में हंगामा नहीं मचाएं। तो क्या करें, ये पढ़ते रहे, स्वाध्याय कर लेते, सारी पढ़ाई, सारा अध्ययन उन्होंने जेल में कर लिया। मिलने जुलने वाला कोई है नहीं, आ नहीं सकता। दुख के क्षण भी जीवन को बहुत कुछ दे देते हैं। दुख के क्षण, एकांत के क्षण जीवन में बहुत कुछ दे देते हैं। दुख को निरर्थक नहीं समझना चाहिए। दुख में जितनी आसानी से, जितनी शीघ्रता से सत्य का बोध होता है, ईश्वर का बोध होता है, सत्य यानी जो बेसिक ट्रुथ है, रित, सबका बोध होता है, उतना कभी नहीं होता है। भगवत गीता एक जीवन दृष्टि है, एक आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, एक व्यू टुवर्ड्स लाइफ, जीवन की दृष्टि। हमें जीवन का ज्ञान देती है, हमें जीवन जीना सिखाती है, हमें ये सिखाती है कि जो ऊर्जा हमें प्रकृति ने दी उसका नियोजन कैसे करें। दुख में लोग परेशान होते हैं। कुंती अर्जुन की माँ थी, पांडवों की माँ थी, और कुंती के पास श्री कृष्ण गए, बोले बुआ सब लोगों ने मांग लिया, तुमने कुछ नहीं मांगा। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने, मैं भगवान हूँ, भगवान के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। बोले कृष्ण तुम हमें कुछ दे सकते हो तो हमें दुख दे दो। क्यों? क्योंकि दुख के क्षणों में तुम सबसे ज़्यादा याद आते हो। दुख के क्षणों में तुम सबसे ज़्यादा याद आते हो और हम तुम्हारी याद को भुलाना नहीं चाहते। तुम हमें हमेशा याद आते रहो, और जब तुम्हारी याद आएगी तो हम याद करेंगे तो तुम हमारे से मिलने आओगे, तुम्हें भी पता चलेगा कि हमने तुमको याद किया है। तो हमको क्या दो? दुख दे दो। पांडवों ने सबसे ज़्यादा दुख सहा, और दुख सहने के बाद कुंती कहती है कि दुख में भी मुझे श्री कृष्ण चाहिए, और श्री कृष्ण भी दे देते हैं उनको। एक चीज़ और, जो ऊर्जा हमारी बिखर रही है, जो बर्बाद हो रही है,
उसका संचय संरक्षण कैसे करें, प्रकृति से हमें अतिरिक्त ऊर्जा के वरदान कैसे मिले, ये अगर देखना है तो सामान्य व्यक्ति और महामानव में क्या अंतर होता है देखने की कोशिश करो। महामानव इस ऊर्जा को बटोर लेते हैं, संचय कर लेते हैं, सामान्य व्यक्ति इसको खो देता है। अंतर यह है कि महामानव सीमित दायरे में बड़े काम कर जाते हैं क्योंकि वो अपनी ऊर्जा का नियोजन सही करते हैं। अपनी जीवन ऊर्जा को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। अपनी जो इनहेरेंट एनर्जी है, आपकी इन्नेट एनर्जी है, उसको बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। ऊर्जा का संचय और संरक्षण सही करते हैं, उपयोग सही करते हैं, बर्बादी बिल्कुल नहीं करते। हमारी ऊर्जा चीखने चिल्लाने में ज़्यादा जाती है। कई बार तो ये होता है घर में कोई मरा, घर में किसी को कष्ट हुआ, सामान्य आदमी को कष्ट हुआ, वो इतना हाहाकार मचाता है कि उसे कष्ट का अनुभव तो होता नहीं, मानसिक रूप से सोचता है कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, हमें इतनी चोट क्यों लगी, हमसे ही भगवान को क्या परेशानी, क्या विरोध भगवान। कई बार हम सोचते हैं भगवान हमसे इतना नाराज क्यों है, हमें क्यों इतना कष्ट दे रहा है, हमें इतनी क्यों तकलीफ दे रहा है। तो वास्तव में पीड़ा का वास्तविक कारण है वो तो कुछ है ही नहीं, जो कष्ट का वास्तविक कारण है वो तो कुछ है ही नहीं, तो छुपा रह जाता है। जो घाव हुआ उसकी पट्टी नहीं बांधी जाती, चिल्लाते ज़्यादा है। कई बार तो हम देखते हैं कि हमारे जो दुख होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, होते ही नहीं। काल्पनिक दुख हमें बहुत परेशान करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, जो पंखा ऊपर चल रहा है यही नीचे गिर गया तो, हम गाड़ी पे चले जा रहे हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो, अरे तुम सोचो बिजली गिर जाए तो, मान लो जैसे बादल बरस रहा है, बिजली गिर जाए तो, कुछ भी हो सकता है। पर क्यों सोचते हो? जो चीज़ सोचने से तुमको परेशान करती है वो क्यों सोचते हो? सोचो तो अच्छा सोचो ना, सोचो तो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। नेगेटिविटी आउट। पहले दिन तुमको एक मैसेज दे रहा हूँ, नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन। विधेयात्मकता को अपने अंदर खींच लो, पॉजिटिविटी को अपने अंदर खींच लो और नेगेटिविटी को बाहर निकाल दो। कहीं भी निषेधात्मकता हो, नकारात्मकता हो, प्रकृति के खिलाफ हो, उसको सोचो मत, अपने मन में मत आने दो। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, दृष्टिकोण बदल जाएगा। तुम हर व्यक्ति को उसी रंग में देखने लगोगे जो तुम अंदर से सोच रहे हो। हम चिल्लाते ज़्यादा हैं, हमारे दुख होते हैं काल्पनिक। एक छोटी सी घटना सुना रहा हूँ। एक गांव में बुढ़िया रहती थी, वो अपने दरवाजे पर बैठी थी, अचानक जोर जोर से रोने लगी। बुढ़िया को न जाने का याद आया और रोने लगी, रोने आ गई। अगर घरों में लड़कियों को, महिलाओं को देखा जाए तो उनको रोना पहले आता है। रोते समय वो रोने लगती जोर जोर से, जैसे उनके अंदर कोई रोने की मशीन फिट है। 1 मिनट में आंसू, 1 मिनट में आंसू, दूसरे मिनट में हंसने लगती हैं। इतनी जल्दी रोना कैसे आ गया? वो बुढ़िया जो हंस रही, रोते रोते जोर जोर से रोने लगी तो उसकी बहू अंदर काम कर रही थी। बहू आ गई बाहर, उसने देखा सासू माँ जो है वो रुलाती थी तो हमको, वो खुद क्यों रो रही हैं। बहू पास में आई, थोड़ी देर सास से बोली, क्या बात हो गई अम्मा जी, क्या बात हो गई अम्मा जी? कुछ नहीं बोली। बहू ने सोचा कि मैं भी अगर साथ दूं इनका तो शायद मेरे से इनकी सहानुभूति मेरे को मिल जाए। बहू ने भी रोना चालू कर दिया, बहू ने भी रोना चालू कर दिया, सास ने रोना चालू कर दिया। पड़ोस की महिलाएं आई, देखा सास बहू बैठ के रो रही हैं, जरूर इनके घर में कोई ट्रेजेडी हुई है। वो भी रोने लगी। 2-1 महिलाएं आई, वो भी रोने लगी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, सब के सब लोग रोने लगे। एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। एक उधर समझदार आदमी निकला, उसने कहा भाई इतने लोग मिलकर रो रहे हैं, यहाँ कोई मुर्दा भी नहीं रखा है, क्या बात है? किसी को चोट तो नहीं लगी, किसी कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ घटना तो नहीं घट गई? बोले नहीं, माँ जी रो रही थी, ये रो रहे थे इसलिए हम रो रहे हैं। भाई तुम क्यों रो रहे हो? ये रो रहे थे इसलिए हम रो रहे हैं। भाई तुम क्यों रो रहे हो? ये दोनों माँ बेटी, माँ बहू रो रही थी इसलिए हम रो रहे हैं। भाई आप दोनों क्यों रो रही? बहू से पूछा, तुम तो समझदार हो, तुम तो बताओ। बोले माँ जी रो रही थी इसलिए हम रो रहे हैं। माँ जी ने अपने आंसू पोंछे और कहा मैं ऐसी ही है, रोने का मन आया तो मैं रो दी, सबको इकट्ठा करने क्या चाहिए? अगर हम माँ के रोने में उनका साथ नहीं देते तो ये तो कहती तो हमारे रोने में भी साथ नहीं देती, इसलिए मैं साथ में रोई। अच्छा तुम डर के मारे रो रही हो? सास चिल्लाएगी इसलिए। बुढ़िया ने पूछा अम्मा जी बताओ आप क्यों रो रही हो? बुढ़िया जी ने कहा हमारा लड़का जंगल गया है लकड़ी काटने, और डाल की लकड़ी काटी और लकड़ी काट कर नीचे गिर गई, उस पर डाल गिर गई और वो मर गया, तो फिर क्या होगा? हम तो ये सोच सोच के मर गए, सोच के रोने लगे। अच्छा, उस समझदार आदमी ने कहा तुम्हारा लड़का कब गया था? आने वाला होगा ना, आने वाला। अब अच्छा अम्मा जी ये बताओ घर में क्या बनाया आज? तो बात पूछते रहे, इतने में देखा लड़का आ गया और बड़ा हंसता हंसता आया, अपनी पत्नी से भी हंस के बात की उसने, माँ से प्रणाम किया,
उसने कहा माँ बड़ा अच्छा दिन रहा, तो लकड़ी खूब काटी, बड़े अच्छे से हम लेके आ गए। अरे बुढ़िया तेरा लड़का आ गया है, तू जिसके बारे में सोच रही थी मर रहा है। काल्पनिक दुख, काल्पनिक 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 इमेजरी जो है हमारी वो ऐसी होती है कि नेगेटिव इमेजरी होती है। इसका मन जो है नकारात्मकता के कारण दुखी होता है, नकारात्मकता के कारण चिंतित होता है, ईर्ष्या से भरता है, परेशानी से भरता है। हम कहें कि हमारे जीवन का संगीत, जीवन का सुरीलापन, जीवन का स्वर अगर हम खोते हैं तो केवल हमारी सोच के कारण। जीवन का संगीत हम खोते हैं तो हमारी नकारात्मकता के कारण, नेगेटिविटी के कारण हम जीवन में संगीत खो देते हैं। वो जो आनंद आता है हमारे जीवन में समाप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि नकारात्मकता प्रकृति के अनुदानों से, वरदानों से हमको वंचित रखती है। हमारे शोर के कारण प्रकृति के सूक्ष्म स्वर, प्रकृति का सूक्ष्म संगीत हमें सुनाई नहीं देता। अगर दुख को हम हटा दें, अगर हम अवसाद को हटा दें, उन्माद को हटा दें, तो मानव चेतना बड़ी आसानी से ब्राह्मी चेतना में एकाकार हो सकती है। इसको कहते हैं मोक्ष। मानवीय चेतना का ब्राह्मी चेतना से मिलन, ये होता है मोक्ष। मोक्ष में प्रतिष्ठित परमात्मा कहीं दूर नहीं, हमारे आसपास है। परम चेतना हमारे आसपास है, और उस परम चेतना के साथ एकाकार होना हमारे सुख और दुख को टैकल करने के ऊपर निर्भर करता है। हम कैसे टैकल कर पाते हैं? हमारे अंदर का शोर, जब उसमें समता आ जाएगी। फिर श्री कृष्ण का जो गीता का संदेश है वो एक लाइन में बड़ा अच्छा आता है, समत्वम योग उच्यते। समता, समता, समभाव, दुख और सुख में समभाव, परेशानियों में समभाव, मान अपमान में समभाव, शीत और उष्णता में समभाव। मौसम की प्रतिकूलता को मत जिम्मेदार ठहराओ, तुम तो अपने आप को देखो कि क्या तुम उसको समभाव से लेते हो, समता के भाव से लेना। जैसे ही हम लेंगे समभाव से तो हमारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी, ईश्वरीयता सौंदर्य प्रकट हो जाएगा, और स्वाभाविक रूप से अमृत तत्व छलकने लगेगा। ये अमृत तत्व यही है जो अंदर से छलकता है, जिसका उन्होंने लिखा है ना भाव, उन्होंने कहा है सो अमृत तत्वाय कल्पते, सो अमृत तत्वाय कल्पते। अमृत कलश का सिंचन हमारे ऊपर होने लगेगा। हम वंचित हैं इससे। ये अनुदान, ये देवी अनुदान हमारे भीतर ही है, लेकिन हम इसको खोते जा रहे हैं। बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जीवन का सार तत्व अगर कोई है तो हमारे अंदर है। हम उससे वंचित रह जाते हैं। जो प्रसन्न रहता है बिना किसी परेशानी के, हमेशा खुश, प्रसन्न रहता है, परिवर्तन में अपरिवर्तनीय रहता है, समभाव से रहता है, जो धैर्य रखता है, उसको अभी यहीं और इसी समय अमृत तत्व का अनुभव हो सकता है। बंधनों को हमने स्वीकारा है, बंधनों में हम खुद बंध गए हैं, और पीड़ा को हमने स्वीकारा है। मजे की बात है, जितनी चीज़ें हम दुख का कारण समझते हैं उनमें से अधिकांश हमारे द्वारा स्वीकार की हुई हैं। अधिकांश दुख काल्पनिक है, अधिकांश दुख काल्पनिक। क्या इन काल्पनिक दुखों को हम हटा सकते हैं? कल्पना के हैं तो क्यों उनको लें? हम कल्पना अच्छी करें, पॉजिटिव कल्पना करें। आर्ट ऑफ थिंकिंग, विचार करने की कला, एक ऐसी कला है जिसको यदि सोचने की कला को हम विकसित कर लें तो अच्छे विचार आने की कला आ जाएगी। अच्छे विचार करने की कला, अच्छा सोचने की कला, पॉजिटिव सोचने की कला, श्रेष्ठतम सोचने की कला, अपने बारे में भी हमेशा अच्छा सोचने की कला। हमारा अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, हमारा भविष्य अच्छा ही होगा। एक सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठने वाला लड़का अगर बराबर ही सोचे फेल हो गया तो क्या होगा? फेल हो गया तो अधिकांश लोग इसी वजह से अपनी फुल परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। अगर फेल हो गए तो क्या होगा? परफॉर्मेंस पूरी नहीं हो पाई तो क्या होगा? परफॉर्मेंस पूरी नहीं कर पाने का रीज़न आप खुद हो अपने आप में। You yourself are responsible for that. You are responsible for that. You are bringing that negative thought in you that you are unable to do it. बार बार उसी भाव को ला रहे हो तुम, बार बार उसी विचार को ला रहे हो। मत आने दो। तुम्हारी सारी की सारी जितनी भी संतुलन की प्रक्रिया है उसको वो हिला रहा है पूरा। आज सब चीज़ों की चर्चा जोरों पे है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, पानी का प्रदूषण। दिल्ली में श्वास के मारे, बीमारी के मारे लोग बड़े परेशान हैं। 10-15 दिन बहुत जाम रहा, ट्रैफिक जाम, तो उससे इतनी हवा का जहरीली हो गई, स्कूल बंद कर दिए गए। वहाँ पर घर घर में आरओ मशीन लगी है, जल प्रदूषण है, पीने लायक नहीं है, जगह जगह प्रदूषण है। पर ये प्रदूषण की उद्गम कहाँ है? इसका स्रोत कहाँ है? ओरिजिन कहाँ है? मन। आज मन प्रदूषित है। मन का प्रदूषण ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पॉल्यूशन ऑफ थॉट्स, पॉल्यूशन ऑफ माइंड। पॉल्यूशन ऑफ माइंड इज पॉल्यूशन ऑफ लाइफ। जीवन, मन का प्रदूषण जीवन का प्रदूषण है। हम स्वाभाविक जीवन जीना भूल गए हैं। ये जो सूत्र भगवान देते हैं
ये सूत्र श्री कृष्ण देते हैं, ये स्वाभाविक जीवन के सूत्र हैं, सरल जीवन के सूत्र, समझदारी से भरे जीवन के सूत्र हैं। हम जीवन जीना भूल गए हैं, हम जीवन जीना सीखें। ये गीता का संदेश एक श्लोक के माध्यम से समझाया था। बस सुख दुख आते रहेंगे, धैर्य मत खोना, परेशानियां आती रहेंगी, प्रकंपित मत होना, परेशान मत होना, अपने को परेशानी मत डालना, अपने मन को संतुलित बनाए रखना। और समझदार जीवन का सूत्र ये है कि ये इसी जीवन का सूत्र है, जीवन जीने के ढंग है, जो कहते हैं कि सुख प्रसन्नता आनंद हमारे आसपास बिखरा हुआ है और मन की एक परत उठाएंगे तो अमृत का झरना फूट निकलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे जीवन में अमृत का झरना फोड़ना चाहता हूँ, अमृत का। तो ये अमृत का झरना क्या है? प्रसन्नता, अंदर की प्रसन्नता। अंदर से जब प्रसन्नता फूटेगी तो ऐसा निकलेगी कि अंदर से बाहर तक प्रसन्नता ही प्रसन्नता। ये शोर हट जाएगा, तरंगे हट जाएंगी, निरर्थकता को हटा देना है, सार्थकता अपने आप आ जाएगी। जैसे ही सुख दुख में हम समान होंगे वैसे हमारी व्यथा समाप्त हो जाएगी। यम ही न वथियन्ते इति, ये जो व्यथा है ये मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, वैसे ही अमृत छलकने लगेगा। इस जीवन में अमृत का सिंचन प्रकृति कर रही है, बस हमें अनुभूति प्राप्त करनी है। अमृत की अनुभूति हो, इसके लिए गीता सुननी चाहिए। गीता के एक एक श्लोक में लेता चला जाऊंगा हर गीता की क्लास में, और ध्यान के क्लास में अलग अलग विषयों पर मैं ध्यान कराऊंगा। कि भगवान करे इतना शोर गुरुवार के दिन ना हो, अगले गुरुवार को, तो हम लोग आराम से सुन सकें एक दूसरे की बात। ठीक है, आरती के लिए आ जाओ, चलो ऊपर आ जाओ। ओम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्नुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामुगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुणदायिनी, देवी सद्गुणदायिनी हरि रस का सजनी। ओम जय भगवद गीते। सम का त्याग सिखाई हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा वर्षाई मातु कृपा की जय, मातु कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव
भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी तम रजनी दैवी सद्गुण दायिनी देवी सद्गुण दायिनी हरि रस का सजनी जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसाविनी मातु कृपा कीजे मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखाई हरि मुख की वाणी हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते राग वेश विदारिणी कारिणी मोद सदा कामिनी मोक्ष सदा अवभय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी तव विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीते कर्म सुधर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते। हाथ ऊपर उठा लें, आरती लेने का भाव कि हम आरती ले रहे हैं और हम भले ही वहाँ नहीं जा पाए तो हम आरती हमको उसका उस ज्ञान का गीता का ज्ञान हमको मिल रहा है इसके में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रब करें, चेहरे पे लगाएं, माथे पे लगाएं, भाव ये करें कि हमको गीता के ज्ञान का जो सार है वो आज मिला। हम लोग हर गीता के दिन एक ध्यान एक आरती ये करते हैं और ध्यान के दिन उस विषय से रिलेटेड आरती करेंगे। तो आप लोग ऊपर आ सकते हैं तो अपनी डायरीज कॉपीज़ जो भी कुछ देना चाहते हैं या पहले से रख दें, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब पे साइन कर दूंगा। यहाँ नहीं कर पाऊँगा तो अपने कुटीर में जाकर कर दूंगा, कुलाधिपति कुटीर जो है वहाँ पर आ सकते हैं सब। उस गुरु सत्ता को नमन करें जिनकी कृपा से आज का ये स्वाध्याय संभव हो पाया। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु।